नमस्कार बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कारण मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही सावित्री व्रत ठारू बदलबाकू जाउछि। कारण सावित्री व्रत परे ग्रह नक्षत्र मानक चलन रे बहुत बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे मध्य एक बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि। सावित्री व्रत पर तीनोटी ग्रह निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। बुध, मंगल एवं सूर्य निजर राशि परिवर्तन करने को ही जाउछंती, जार प्रभाव आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन एवं भाग्य, क्यारियर, बेपार वाणिज्य उपर ही पड़वा को जाउछि। तेबे बंधु माने एही सावित्री परठारू आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन होबाकू जाउछि सेही विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर जदि मीन राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां सावित्री निश्चित लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु अंतिम राशि होची तो अर्थात 12 नंबर राशि होची मीन राशि। मीन राशि राशि अधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति। तो बंधु माने सावित्री व्रत परे आपणक कुंडलीर प्रथम भावरे विराजमान रहिबे शनि, द्वितीय भावरे विराजमान रहिबे शुक्र एवं तृतीय भावरे विराजमान रहिबे सूर्य एवं बुध। तो चतुर्थ भावरे विराजमान रहिबे देवगुरु बृहस्पति, पंचम भावरे विराजमान रहिबे मंगल, षष्ठ भावरे विराजमान रहिबे केतु एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान रहिबे राहु। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही सावित्री व्रत परे। तेबे सावित्रीर प्रथम कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति होइछंती देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती। तेबे मंगल आपणकर पंचम भाव उपरे विराजमान अछंती, किंतु 7 जून ठारू मंगल आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान रहिबे। मंगल जेतेबेले आपणकर कुंडलीर तृतीय, षष्ठ एवं द्वादश भावरे गोचर करिवे तो आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन हबो। तो एही समय आपणकर थ्रोट इन्फेक्शन किसी समस्या देखा दे पारे, मुंड बिंधा बुधी किसी समस्या भी देखा दे पारे। तो आपणक मध्यरे जदि आलस्यपण टिके अधिका मात्रा रही पारे। तो बंधु माने एहार प्रतिकार स्वरूप आपणक प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु। तो प्रतिकार स्वरूप आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंती तो निश्चित भावरे मंगलंकर दुष्प्रभाव आपणक उपरु कमी जीव। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही सावित्री व्रत परे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति होउछंती चंद्रमा, जे कि प्रत्येक 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती मंगल एवं 7 जून बेलू मंगल आपणकर पंचम भावरु षष्ठ भाव को ही चलना करिवे। तो बंधु माने अन्य ग्रहंकर स्थिति मध्य बहुत भल रहुची। तो पाठ पढ़ा एही सावित्री व्रत परे आपणकर बहुत भल रहिबो। एबे आसने जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही सावित्री व्रत परे। कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार हवा सहित आपणकर पंचम भावर प्रेम जीवनर भाव भी होइथाय। तो आपणक पंचम भावर अधिपति होउछंती चंद्रमा। चंद्रमा आपणकर प्रत्येक 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन ही करिथांती। तो 7 जून पर्यंत आपणकर मंगल आपणकर पंचम भावरे ही रहिबे। जे पर्यंत मंगल आपणकर पंचम भाव उपरे रहिबे तो आपणकर निज पार्टनरक मध्य क्रोध स्वभाव देखिबा को मिलिबो। आपणकर पार्टनर आग्रेसन देखिबा को पाइबे। तो से आपणक तांको हिसाब से चलेबा को ही पसंद करिवे। तो एही सब जहाँ भी किसी समस्या 7 जून पर्यंत ही रहिबो। तो आपणकर प्रेम जीवन तापरे बहुत भल रहिबो।
ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରେ। ଆପଣଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ମାତ୍ର 6 ଜୁନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରିବେ। 6 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 6 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କିପରି ରହିବ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରେ। ତ 6 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ତ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଅଶୁଭତ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।